हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज पूर्णिमा है, आप सभी को पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज पूर्णिमा है तो आपको चंद्र के दर्शन ज़रूर करने हैं और श्री सत्यनारायण की व्रत और कथा आज होती है और जो व्रत नहीं कर सकते उनको कथा का श्रवण ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो मनुष्य है वो पापों से मुक्त हो जाता है। श्री हरि सब जानते हैं और कथा सुनने वाले भी जो हैं वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए आपको कथा तो ज़रूर सुननी चाहिए। और हमारी कुंडली में चंद्र ऐसा ग्रह है जो माइंड को रिप्रेजेंट करता है। किसी का माइंड स्टेबल नहीं है या उसके चंद्रमा में बल नहीं है, क्रूर ग्रह उसको देख रहे हैं, कहीं से दृष्टियाँ डाल रहे हैं, तो आपको अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूर्णिमा के व्रत करने चाहिए। उससे क्या होगा, आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा। तो एक श्रीमद् भगवत गीता में भी एक प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सिरजामयहम्। तो इस श्लोक का अर्थ है, इसमें भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ। और जब जब अधर्म बढ़ता है मैं साकार रूप से लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूँ। तो ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता में दिया हुआ है। तो हमें धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए, हमें अपने पुराण, अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। और मेरे से किसी ने पूछा भी था, क्या ये किसी पुराण में ये कथा दी गई है? तो हाँ, ये एक स्कंद पुराण में श्री सत्यनारायण की व्रत की कथा और विधि बताई गई है और दूसरा पुराण है भविष्य पुराण। तो आपको इस दोनों पुराणों में श्री सत्यनारायण की कथा मिल जाएगी। तो भविष्य पुराण में थोड़ी-सी इसकी जो विधि है पूजा की, थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट बताई गई है। तो स्कंद पुराण की जो कथा है वो पंडित जो हैं वो सुनाते हैं आपके घर आके। तो स्कंद पुराण से आप श्री सत्यनारायण की कथा पढ़ सकते हैं वहाँ से। तो अब बात करूँगी आज की पौराणिक कथा की। तो कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत सुन के अच्छा लगेगा इस कथा को। और इसके पीछे कई साइंटिफिक रीज़न्स हो सकते हैं, पर इसके साथ एक जुड़ी पौराणिक कथा भी है। तो कथा ये है कि किस श्राप के कारण समुद्र का सारा जो पानी था वो खारा हो गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समुद्री जल के बारे में आप सभी जानती हैं, जो खारा होता है। इसके पीछे यहाँ कई वैज्ञानिक कारण हैं, उसी के साथ इसके साथ जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार समुद्रिक जल हमेशा खारा नहीं होता था, बल्कि उसका पानी दूध जैसा मीठा था। लेकिन आज के समय में कोई भी इस पानी को पीना पसंद नहीं करेगा। और शिव महापुराण में उल्लेख है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। और माँ पार्वती के स्वरूप को देखकर समुद्र देवता जो थे वो मोहित हो गए। माता पार्वती की तपस्या पूरी होते ही समुद्र देवता ने देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ उमा ने समुद्र देव से कहा कि मैं पहले स्वयं को शिव को समर्पित कर चुकी हूँ। ये सुनकर समुद्र देवता क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर भगवान शिव को बहुत बुरा भला कहने लगे। समुद्र देवता ने माता पार्वती से कहा कि उस भस्मधारी यानी कि राख में लीन शिव में ऐसा क्या है जो तुम मुझ में नहीं पाती। मैं सभी मनुष्य की प्यास बुझाता हूँ और मेरा चरित्र दूध के समान सफ़ेद है। हे उमा, मुझसे विवाह करने को तैयार हो जाओ और समुद्र की रानी बन जाओ। तो समुद्र देव से भगवान शंकर के लिए अपमानजनक वचन सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और माँ पार्वती ने क्रोध में उसे श्राप दिया कि जिस मीठे जल का तुम अभिमान करते हो वह खारा हो जाएगा, कोई मनुष्य तुम्हारा जन्म नहीं लेगा। और कहा जाता है कि तब से समुद्री जल खारा हो गया। तो ये थी आज की वीडियो और कैसे समुद्र का जल जो था खारा हो गया। तो आपको आज इसके रिलेटेड एक पौराणिक कथा सुनने को मिली। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। तब तक के लिए हर हर महादेव।